हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2025-26 की प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक जो एडिटोरिया में है एक लिस्ट दिया हुआ है। 30-40 बुक है और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बीपीएससी हमेशा पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछती ही है। जैसे हम एईडीओ के एग्ज़ाम में भी देखेंगे तो उसमें 4 पुस्तक और उनके लेखक का नाम दे दिया गया था और उनमें पूछ रहा था इनमें से कौन एक सही है। तो इसलिए सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो हम सारों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोर, जिल बाइडन को द्वारा लिखा गया है। तो ईस्ट विंग क्या होता है? ईस्ट विंग जो वाइट हाउस है, वाइट हाउस के ईस्ट विंग जहाँ फर्स्ट लेडी रहती है उसको ईस्ट विंग कहा जाता है। और लास्ट फर्स्ट लेडी इससे पहले कौन थी? तो जिल बाइडन थी। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा दी सेकंड ऑर्बिट, आत्मकथा, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला कौन है? भारत के सेकंड ऐसे आदमी हैं जो स्पेस में जा रहे हैं। तो सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड कौन है? शुभांशु शुक्ला। फर्स्ट राकेश शर्मा। व्हेन ऑडिट मैटर्स, व्हेन ऑडिट मैटर्स विनोद राय। व्हेन ऑडिट मैटर्स के लेखक कौन है? तो विनोद राय हो जाएंगे। ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। स्टोरीज़ के लिए कौन से बहुत फेमस हैं इंडियन ऑथर जो इंग्लिश में लिखते हैं? तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड। बाजार के लेखक कौन है? बाजार के लेखक निरंजन देव शर्मा। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, ये कौन लिखे हैं? तो अरुमुगम। ए से एम्स्टर्डम है और ए से अरुमुगम, इसको ध्यान में रखिएगा। एम्स्टर्डम ए, अरुमुगम ए, दोनों ए से है, तो ऐसे हम लोग टिक बना के याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें 2 बुक है, द बेंच, द बार एंड द बिजार। एक ये बुक हो गया और दूसरा बुक है द लॉफुल एंड द ऑफुल, द लॉफुल एंड द ऑफुल। इसके लेखक कौन है? जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता। ठीक है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी एन पानेकर। किनकी स्टोरी है? पी एन पानेकर, पी एन पानेकर। तो पी पानेकर, तो यहीं से पी सत्यन। ठीक है, द क्यूरियस एंड द क्लासीफाइड। क्लासीफाइड कौन होता है? तो मिलिट्री के चीज़ क्लासीफाइड होते हैं, तो इसके लेखक कौन होंगे? कोई मिलिट्री मैन ही होंगे। तो द क्यूरियस केस एंड द क्लासीफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड द मिस्ट्रीज। मिलिट्री देखिए यहाँ पे है ही, तो मिलिट्री कौन? तो मनोज मुकुंद नरवणे, ये क्या थे? इंडिया के आर्मी चीफ थे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, डिकोडिंग अ नेशन सिंबल। नेशन सिंबल, तो हमारे नेशन के एक माइथोलॉजिकल सिंबल कौन है? की माइथोलॉजिकल सिंबल तो कौन है? तो कृष्णा है। ठीक है, और इनके लेखक भी देखिए, लेखक इस बुक के कौन है? तो टी एम कृष्णा। ठीक है, टाइड्स ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति, बहुत फेमस बुक है। इस बुक का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सुधा मूर्ति पे पहले भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। नेक्स्ट आ जाइए, फॉरगॉटन हीरोज़ ऑफ इंडियन साइंस। देखिए साइंस से रिलेटेड है और आनंद रंगनाथन जो हैं जेएनयू में साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो फॉरगॉटन हीरोज़ ऑफ इंडियन साइंस आनंद रंगनाथन हो जाएंगे और शीतल रंगनाथन। ठीक है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, महात्मा गांधी विजन। अब देखिए इनलाइटनमेंट क्या है? मेडिटेशन से इनलाइटनमेंट होता है। मेडिटेशन के लिए सबसे किनको याद किया जाता है? शंकर भगवान हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। एज ऑफ इनलाइटनमेंट, महात्मा गांधी विजन, डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। द आउटसाइडर, ए मेमोर फॉर मिसफिट्स। देखिए आजकल जो कॉमेडियन है ना, उनको जनरली सोसाइटी में मिसफिट्स, उनके ह्यूमर को मिसफिट माना जाता है, सोसाइटी के अनुकूल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो और वीरदास कौन है? बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। ठीक है, ग्रैमी भी इनको मिला था। द आउटसाइडर, अ मेमोर फॉर मिसफिट्स, वीरदास। क्रैक्स इन दीवाल, नीरा कश्यप, क्रैक्स इन दीवाल, नीरा कश्यप। कॉल्ड बाय द हिल्स, अ वाइल्ड फ्लावरिंग इन द हिमालय, तो कौन हो जाएंगे? फ्लावरिंग अनुराधा राय, फ्लावरिंग अनुराधा राय। ठीक है, दीवन, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड बुक्स हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं। दीवन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, कौन है इसके ऑथर? तो वन मतलब ओपनिंग कौन करते थे? शिखर धवन। ठीक है, फाइंडिंग माई वे, अनदर की बुक, फाइंडिंग माई वे
मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, फाइंडिंग माय वे। ठीक है। घोस्ट आई देखिए अमिताभ घोष के द्वारा 2 पुस्तक बहुत ही, ये एक घोस्ट आइस हो गया और एक आएगा वाइल्ड ट्रूथ, ये नेक्स्ट आएगा लास्ट में, इसी लिस्ट में लास्ट में है, इसी पेज में, अमिताभ घोष। द ग्रेट सैमसन्स हैक। अब देखिए सैमसन लगाता है, किसी कंट्री पे लगाया जाता है, तो इसको हैंडल करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है, तो आरबीआई की होती है। और उर्जित पटेल कौन थे, आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर थे। ठीक है। तो द ग्रेट सैमसन्स हैक उर्जित पटेल। जलियांवाला बाग की कराहें, प्रतिबंधित हिंदी साहित्य। देखिए कराहें हैं, प्रतिबंधित हिंदी साहित्य। जलियांवाला बाग जो है ये भारतीय मान पे बहुत गहरा ठेस था जब ये हुआ था, और इसीलिए गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो मान पे बहुत ठेस पहुंचा था, तो बुक के ऑथर का नाम है राजवंती मान। ये मान से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए दी SIS स्टोरी। SIS स्टोरी जो है ना एक सिक्योरिटी एजेंसी है, SIS उसी के बारे में है। हाउ एन एक्सीडेंटल इंटरप्रेन्योर फ्रॉम बिहार क्रिएटेड अ ग्लोबल सर्विसेज कॉन्ग्लोमेरेट। ये कौन है, लिखे हैं इसको, प्रिंस मैथ्यूज थॉमस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बिहार यहाँ आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिंस मैथ्यूज थॉमस। अब देखिए रेक्स फॉल, इसके वज्र चंद्रशेखर। ठीक है। रेक्स फॉल होगा तो किसको चोट नहीं लगेगा, जो बहुत मजबूत होगा, मजबूत कौन होता है, वज्र, तो ये हो जाएगा क्या, वज्र चंद्रशेखर। अब देखिए दी बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ दी 500 ईयर्स। 500 ईयर्स तक कौन जिंदा रहेगा, जो अमृत पिए हुए रहेगा, तो इसके लेखक कौन है, सुनील अमृत। ठीक है। 500 ईयर्स अमृत, सुनील अमृत, याद रखिएगा। एबव द बियॉन्ड, शिव कुमार मोहन का। महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, तो त्रिलोकीनाथ खोसू और जॉन एस मुलकट्टू, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा, और इसमें ए में त्रिलोकीनाथ, बी में ये दोनों, और सी में दे देगा ए एंड बी बोथ। तब क्या कीजिएगा, इसलिए दोनों याद रखना है, त्रिलोकीनाथ खोसू और जॉन एस मुलकट्टू। ठीक है। अब विंग्स ऑफ वेलोर, ये स्वप्निल पांडे जो हैं इंडियन मिलिट्री हीरोज़ के बारे में हमेशा बुक लिखते रहते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्वप्निल पांडे, विंग्स ऑफ वेलोर। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स कौन लिखी है, तो जॉर्जिया मेलोनी। और इसके हिंदी में जो इसका प्रस्तावना है, जो प्रीफेस टाइप का है, उस कौन प्रियम्बल टाइप का है, कौन लिखा है, तो नरेंद्र मोदी जी। मेलोडी से याद रखिएगा। ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी है उनका नाम, और बुक का प्रीफेस या प्रियम्बल कौन लिखा है, नरेंद्र मोदी। लिविंग दी विवेकानंद वे, तो विवेकानंद वे अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। द monk who became the chief minister, द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ, तो ये बहुत फेमस बुक है योगी आदित्यनाथ के बारे में। इस पर मूवी या वेब सीरीज भी बन चुकी है। इसके लेखक कौन है, शांतनु गुप्ता, बहुत फेमस है, पॉडकास्ट में आते रहते हैं। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, कौन लिखे हैं इस बुक को, रवि के मिश्रा। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, 3 वर्ड है, नाम में भी देखिए 3 शब्द हैं, रवि के मिश्रा। ठीक है। इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट दी 75, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। देखिए इनकम्प्लीट जस्टिस करके लिख के कन्फ्यूज़ करने का कोशिश किया है, तो कन्फ्यूज सबसे ज़्यादा महाभारत में कौन करते थे, तो कृष्ण भगवान, उनको मुरलीधर भी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, एस मुरलीधर। इनकम्प्लीट जस्टिस एस मुरलीधर। बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, 1977 to 2018, कौन लिखे हैं, अभिषेक चौधरी। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। देखिए ये बुक जो है ना, ये बुक AEDO में इसके बारे में पूछा गया था। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। 107 डेज अगेन एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कमला हैरिस। एक ये हो गया, और एक बाइडेन वाली भी एक बुक थी, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। ये बुक भी AEDO में पूछ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ये मत समझिएगा कि ADO में पूछ चुका है तो 72nd BPSC में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आइए ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। तो अनटोल्ड स्टोरी किसको मालूम होगा सिंदूर के बारे में? जो आर्मी में जो डिफेंस से रिलेटेड लोग होंगे, तो डिफेंस से रिलेटेड लोग कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों, या इनको KJS ढिल्लों भी कहा जाता है, ठीक है। द चोलास टाइगर, ये बुक भी ADO में आ चुका है। द चोलास टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये अमीश त्रिपाठी बहुत ही फेमस ऑथर हैं जो इंडियन माइथोलॉजी के बारे में लिखते रहते हैं, अमीश त्रिपाठी। सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, संजय बारू। सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, संजय बारू। सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, इंदिरा गांधी के बाद कौन सक्सेस करने के लिए, उनको सक्सीड करने के लिए नंबर लगाया हुआ था? तो संजय गांधी, तो संजय बारू, ठीक है। द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, तो अम्बरीश मित्तल और शिवम विज। वेट लॉस रिवॉल्यूशन, अम्बरीश मित्तल और शिवम विज। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बहुत फेमस है, DY चंद्रचूड़। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़। ADO में आ चुका है, ये देखिए। तो चारों पुस्तक जो ADO में आया है वो चारों इसमें कवर कर लिया है, इसलिए ये बुक, ये जो है बुक का ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मैन हु फ्लेड इंडिया, द मैन हु फ्लेड इंडिया, प्रियंवदा जय कुमार, ठीक है। द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के बारे में है तो अशोक चोपड़ा, अशोक चोपड़ा। अशोक कुमार भी उस टाइम, दिलीप कुमार के टाइम बहुत बड़े एक्टर थे, और दिलीप कुमार दोनों साथ में आते थे। तो दिलीप कुमार के बारे में कौन लिखेंगे? तो अशोक लिखेंगे, अशोक चोपड़ा। द CEO माइंडसेट, शिवराज कुमार। द CEO माइंडसेट, शिवराज कुमार, ध्यान में रखिएगा। द कॉन्साइंस नेटवर्क, कॉन्साइंस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू, सुगाता श्रीनिवास राजू। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी, किरण देसाई। ये बुक जो है ना, इंडिया की तरफ से बुकर में नॉमिनेट हुआ था, लेकिन भले ही जीत नहीं पाया। नहीं, इंडिया की तरफ से नहीं, ये किरण देसाई जो है ना एक इंडियन एथनिसिटी की हैं UK में, ठीक है। अ बिलियन बटरफ्लाइज, अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चेओज थ्योरी, चेओज थ्योरी, जगदीश शुक्ला, जगदीश शुक्ला, ठीक है। अ बिलियन बटरफ्लाइज, अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चेओज थ्योरी, ठीक है, जगदीश शुक्ला। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, अपनी हिस्ट्री से हमको प्रेम करना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री से, तो प्रेम प्रकाश, ठीक है। फिर उगना, फिर उगना पार्वती तिर्की, फिर उगना पार्वती तिर्की, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है 2025 में। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जेसिंडा अर्डर्न, ये बुक इम्पोर्टेंट है, देखिए। ये न्यूजीलैंड की ना कोविड के टाइम बहुत ही रिकॉग्नाइज किया गया था इनके एफर्ट को। न्यूजीलैंड की PM थी कोविड के टाइम में, कौन? जेसिंडा अर्डर्न। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, पावरफुल थी जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है। मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, ये कौन लिखे हैं? डॉक्टर आदिश C अग्रवाल, ठीक है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डेट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ठीक है, तो श्रीनाथ राघवन, श्रीनाथ राघवन, ठीक है। टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, पैट कमिंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्रिकेट पे रिलेटेड बुक है, इंपॉर्टेंट है। टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, टेस्ट, देखिए टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट के बारे में है ये। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो पैट कमिंस, ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, कौन ऑथर हो जाएंगे? हिमांशु रॉय, ठीक है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोर, ये हैं पूजा पुजारा, जो चेतेश्वर पुजारा अनयूजुअल खिलाड़ी थे, क्योंकि आजकल IPL के टाइम में सब IPL खेलने में लगा हुआ है, लेकिन वो टेस्ट को प्रेफरेंस देते थे, अनयूजुअल थे, तो पूजा पुजारा अनयूजुअल। द तमिल्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, तमिल्स है पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, तो निर्मला लक्ष्मण। अब देखिए निर्मला सीतारमण जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अभी इंडिया की हैं, और निर्मला लक्ष्मण और निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो तमिलनाडु की हैं। और देखिए तमिल के बारे में ये बुक है, तो निर्मला हो जाएगा, निर्मला लक्ष्मण, ठीक है। द अनडाइंग लाइट, अनडाइंग लाइट, अ पर्सनस हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस कौन दिलवाया इंडिया को? तो गांधी जी, और उन्हीं के पोते ने ये बुक लिखी है, गोपाल कृष्ण गांधी जी,
ठीक है। रामानुजन, ये देखिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है रामानुजन वाली बुक, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इस बुक को किन दो लोगों ने मिलकर लिखा, अरुण सिंघल जी ने और देवेंद्र कुमार शर्मा जी ने। अरुण और देवेंद्र, रामानुजन, अरुण और देवेंद्र, ठीक है, अरुण और देव, राम जी, अरुण और देव, ठीक है, ऐसे याद रखिए। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये एस दुलत है ये, ठीक है, दुलत याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एस दुलत, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, रॉ के चीफ भी रह चुके हैं। संस्कृत का 5वां अध्याय, संस्कृत कौन पढ़ते हैं? ओझा जी लोग जो रहते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि संस्कृत पढ़ते हैं ये लोग, तो डॉक्टर प्रभात ओझा। केयरलेस पीपल, सारा विन विलियम्स, केयरलेस पीपल, सारा विन विलियम्स, ठीक है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ये लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा गया, कौन लिखा है? संजीव चोपड़ा ने, ठीक है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स जो है साउथ की टीम है, तो कोई लिखने वाला साउथ ही होगा, तो PS रमन इसके ऑथर हैं, PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, तो PS रमन। रोहतांग आर पार, तो आर पार कौन करेगा? जो कर जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो आर पार कर जाएगा वो क्या होगा? अजय हो जाएगा, जीत गया वो। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, नमिता गोखले। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी। हर्ट्स एंड हीरोज, लाइव डेट शेप्ड अस, कुलभूषण कुमार। कुलभूषण यादव जो है हमारे हीरो हैं, लेकिन ये वो नहीं है, तो हीरो हमारे कौन है? कुलभूषण यादव पाकिस्तान में हैं, अभी इनको किडनैप करके रखा गया है वहाँ पे। महात्माज मैनिफेस्टो, राजेश तलवार, महात्मा का मैनिफेस्टो किसने लिखा? राजेश तलवार ने। शूटिंग स्ट्रेट, अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नानावती, इस पर रुस्तम फिल्म आई थी जिसमें अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया था, तो अर्जुन सुब्रमण्यम, ठीक है। वाइल्ड फिक्शंस, अमिताभ घोष, जैसे एक बुक पहले भी अमिताभ घोष की आ चुकी है, देखिए यहाँ पे घोस्ट आई, अमिताभ घोष, और दूसरी होगी कौन? वाइल्ड फिक्शंस। अब देखिए धर्मोनोमिक्स एंड इंडिजिनस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल, तो धर्म की बात कौन करेंगे? तो राम जी करेंगे, तो श्री राम बाला सुब्रमण्यम। धर्मोनोमिक्स, श्री राम, धर्म से जैसे आया श्री राम, ठीक है, इसे याद रखें। दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बुक है, दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके ऑथर कौन है? पंकज मिश्रा जी, ठीक है, याद रखिएगा। दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो इसके ऑथर कौन हो गए? तो पंकज मिश्रा हो गए, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, चुनाक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, अभिजीत बनर्जी कौन थे? अभिजीत बनर्जी को नोबेल इकोनॉमिक्स में मिला था, ठीक है। और देखिए इकोनॉमिक्स है यहाँ, तो हो जाएगा क्या? अभिजीत बनर्जी। वाई भारत मैटर्स, तो S जयशंकर, ये बहुत पुरानी बुक है लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट है, UPSC भी पूछ चुका है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक आए हैं तो ये देख लीजिए कि इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, ×2 स्पीड में करके, या ×1.5 या ×2 में करके देख लीजिएगा। और इसकी जो PDF है ना, यहीं शेयर कर दिया जाएगा, और उस PDF से आप खुद को रिवाइज कीजिएगा कि जो ट्रिक हम लगाए हैं वो ट्रिक लगाकर आपको याद हो पा रहा है कि नहीं। 3-4 बार कीजिएगा, डेली 1 बार कीजिएगा अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। चलिए, थैंक यू।